हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा कल के एनालिसिस पर। कल जो बीत गया उस एनालिसिस में मैंने आपके साथ क्या चर्चा की थी। चर्चा विशेष रूप से हमने 3 मुद्दों पर की थी। पहला मुद्दा था कि बाजार कमज़ोर रहेंगे। मैंने हालांकि उम्मीद की थी कि बैंक निफ्टी 33,800 के आसपास शायद खुले और उसके बाद कमज़ोर हो, लेकिन वो खुला ही 33,500 के नीचे। यानी कि कमजोरी तो थी, लेकिन मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा कमजोरी के साथ खुले। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि 33,100 तक भी बाजार जा सकता है। 33,180 तक गया। पहली बात लगभग सही रही। दूसरा एनालिसिस का मुद्दा था हमारा कि जो 2:30 बजे के बाद का मूव होता है वो मंदी वाला ना होकर तेजी वाला हो सकता है। और मैंने कहा था कि जो जीरो और हीरो ट्रेड है या जो ऑप्शंस जो सेलर्स हैं उनके सौदे किधर बने हो उसके हिसाब पे निर्भर करता है। तो मैंने दूसरी बात बोली थी कि 3 बजे के बाद आप या 2:30 बजे के बाद एक तेजी हो सकती है। तो 2:30 बजे से 3 बजे के बीच तो न्यूट्रल रहा, लेकिन 3 बजे के बाद बाजार ने बड़ी अच्छी वाली जो है रिकवरी दी। और आप जो क्लोजिंग देख रहे हैं ये एक एडजस्टेड फिगर है। अदरवाइज 33,370 के आसपास आप निफ्टी बैंक को देखते हैं, लेकिन क्योंकि आपको अब पता है आधे घंटे के एवरेज होते हैं तो उस एंगल से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तीसरी बात मैंने कल एडवांस डिक्लाइन में बोला था। मैंने कहा था अब 3-4 दिन हो गए हैं, एडवांस डिक्लाइन हो गया है। अब कल से एडवांस डिक्लाइन की भी बारी पलटी हो जाएगी और अब कल जो है एडवांस डिक्लाइन रेशो खराब होने की चांसेस है, और वो हुआ भी। और ये देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशो आज डिक्लाइन ज़्यादा थे। तो कुल मिलाकर एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हमने आज ट्रेड भी लिए, और बाय गॉड ग्रेस भगवान की कृपा से वो ट्रेड उसी पैटर्न पे लिए थे हमने जिस तरीके से आपके साथ एनालिसिस किए थे। तो मोर और लेस हमने 3 बजे से पहले जितने भी मंदी के सौदे थे वो काट लिए थे। और हालांकि 3 बजे से लेकर 3:30 बजे में हमारे कोई ज़्यादा सौदे नहीं थे। एक ही सौदा था जो हमने छोड़ दिया था कि भाई एक्सपायरी में जाने दे। तो वहाँ पर तकरीबन 70-80 पॉइंट का बैंक निफ्टी में बेनिफिट हो गया, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से। तो ये है निफ्टी 50 की बारी। निफ्टी 50 15,800 की एक अहम लेवल के ऊपर आज क्लोज दिया है। कल का मेरा व्यू नेगेटिव नहीं है। रीज़न ये है कि बाजार बार बार इजी लेवल्स पर आ रहा है, लेकिन जनरली इस तरीके से बाजार जब आते हैं तो कमज़ोर होते हैं। लेकिन निचले लेवल्स पर अभी एक बाइंग इंटरेस्ट है। और जो विश्वव्यापी मंदी की बात हो रही है उन सब के बीच में इंडिया की जो जीडीपी है उसका आकलन अभी भी 8% के ऊपर टिका हुआ है कि हम 8% की जीडीपी ग्रोथ करेंगे। तो इसका मतलब है कि विश्वव्यापी बाजार के अंदर जो मंदी होगी उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। लेकिन उस विश्वव्यापी मंदी या रिसेशन का जो असर है वो भारत पर कितना पड़ेगा, ये आकलन करना जो है अभी बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन बाजार उस डर की वजह से एक अच्छी खासी करेक्शन कर चुका है। और हमारी जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं तो उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, लाजिमी है ये। और आज इंडोनेशिया ने भी पाम ऑयल के ऊपर जो रोक लगा रखी थी वो भी जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो वो भी एक पॉजिटिव होगा कल एफएमसीजी कंपनीज के लिए। तो यहाँ पर हमें लगता है कि बाजार अभी इतनी जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए कि एकदम ही जो है टूटता हुआ नजर आए। और निचले लेवल पर स्ट्रेंथ भी हमें देखने के लिए मिल रही है। और आज एक एफआईआईज का सरप्राइजिंग डेटा है हमारे पास जो मैं आपके साथ इसी वीडियो में चर्चा करूंगा। तो आज बाजार कमजोरी के साथ खुले। 15,809 पर आपको क्लोज मिला। प्रीवियस क्लोज 16,240 पे था। 15,984 तक बाजार गए लेकिन टिक नहीं पाए। और ये जो रिकवरी आई लास्ट में ये काफ़ी अच्छी थी। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में आज वीकनेस थी और जो सेंसेक्स है वो तो 1400 पॉइंट जो है करेक्ट हो गया। चार्ट के ऊपर ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर सपोर्ट है। हम ये अगर सपोर्ट टूटती है तो ये बहुत ही बड़ी चिंता का कारण हमारे लिए बनने वाली है अगर ऐसा होता है तो। बट मुझे अभी उम्मीद है कि यहाँ पर एक बार और अभी बाउंस की तैयारी होनी चाहिए। और बाउंस
कल हमें लगता है कि एक बार 16,000 के आसपास तक बाजार जाने चाहिए, और 16,000 के पास जाने का एक रीज़न और भी बताता हूँ। और मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि बाज़ार के अंदर जो एक तरफा मंदी हुई है, इस मंदी के अंदर जो हम महीने की लास्ट एक्सपायरी में जा रहे हैं, तो अब सेशन थोड़ा वोलेटाइल होगा, लेकिन वोलेटाइल थोड़ा ऊपर जाके होना चाहिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त शॉर्ट्स बिल्डअप हैं। अगर वो शॉर्ट्स कवर नहीं होते हैं अगले महीने में, जैसे मैंने पिछले महीने कहा था कि शॉर्ट अगर अगले महीने कवर होंगे तो मंदी हो जाएगी, तो पिछले महीने के शॉर्ट्स इस महीने आए निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में तो मंदा रहा। बट अब मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में शायद शॉर्ट्स अगले महीने कवर नहीं, अगले महीने नहीं जाएंगे, तो एक शॉर्ट कवरिंग जो है हम उम्मीद कर सकते हैं, और जिसकी बदौलत हमें निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी तकरीबन एक बाउंस बैक मिलना चाहिए। अब देखते हैं कल मिलता है नहीं मिलता, फिर उसके बाद सोमवार का आकलन उसी के अनुरूप होगा। तो बट हमें चांसेस हैं कि कल एक अच्छा खासा बाउंस बैक मिलना चाहिए। 430 पॉइंट निफ्टी गिरा है, तो तकरीबन 200 से 250 पॉइंट का एक पुल बैक जो है हमें मिलना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे फिर क्या होता है, बट कल के लिए मेरा यही व्यू है। आईटीसी देखिएगा, ऑपरेटर को पता है भाई सब चीज़ों में सब लोग तेज़ी करने वाले बैठे हैं, तो वहाँ पर जैसे आप तेज़ी करोगे वो लोग निकल जाएंगे, उनको प्रॉफिट बुकिंग करना है। आईटीसी एक ऐसा शेयर है जो बहुत धैर्य वाले लोगों के पास है। तो आईटीसी के रिजल्ट ठीक थे, अच्छे थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं थे कि आज 275 का भाव भी दिखाया जाए, लेकिन और कमजोरी वाले दिन दिखाया जाए। बट अल्टीमेटली इंडेक्स को मैनेज करने के लिए एक हैवी वेट की ज़रूरत थी, तो आज बखूबी जो है आईटीसी ने काम किया। इन्फोसिस, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक कमज़ोर थे। एडवांस डिक्लाइन में आपके साथ चर्चा करती हूँ, बहुत ही ख़राब थी, और ये कल सुधरती हुई नजर आनी चाहिए। मुझे लगता है 50-50 पे कल चली जाए, कि दोनों बराबरी के आसपास जो है होनी चाहिए। आईटीसी, डॉक्टर रेड्डीज, पावर ग्रिड, ये 3 शेयर्स तेजी में थे, बाकी सब शेयर कमजोरी में। विप्रो, एसएलटेक, इन्फोसिस, तीनों शेयर्स की धज्जियाँ उड़ गई। ये रीज़न था नेस्डेक की कमजोरी। नेस्डेक में बहुत भारी बिकवाली कल हुई थी, और मेरा जो विशेष ध्यान जा रखता है वो टीसीएस के अंदर जाता है। तो टीसीएस में एक अच्छी कमजोरी 5.42 में, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो आईटी कंपनीज़ हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा सेल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इनके अंदर सेलिंग ढूंढने की कोशिश करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि इन कंपनीज़ के पास कैश है। इन्फोसिस और टीसीएस के बारे में तो मैं स्पेशली बोलूँगा, कैश रिच कंपनीज़ हैं। अगर इनके शेयर प्राइस को आप ज़्यादा नीचे करोगे तो अगले क्वार्टर में ही आप एक नया बाय बैक अनाउंसमेंट सुनेंगे, या तो इन्फोसिस की तरफ से या टीसीएस की तरफ से। तो यहाँ पर हमें लगता है कि जो इन्फोसिस या टीसीएस है, एसएलटेक है, विप्रो है, इनमें देखिएगा इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से थोड़ा सा असर तो है, नेस्डेक का गिरावट का भी असर है। लेकिन अगर आप इसके नीचे अगर ये करेक्ट होंगे तो मैनेजमेंट को पता है कि बिज़नेस काफ़ी बढ़िया जो है तरीके से चल रहा है, स्मूथली बिजनेस चल रहा है और कैश जनरेट करती है। टीसीएस तो देखिए हर क्वार्टर में फ्री कैश फ्लो जो है 10,000 करोड़ से ऊपर जनरेट करती है, तो और 16,000 करोड़ का इन्होंने अभी बायबैक जो है किया है सक्सेसफुली। तो 10,000 हर छठे महीने ये बायबैक कर सकते हैं, हालांकि साल में एक ही बायबैक किया जा सकता है। तो अब जैसे वो टाइम पीरियड खत्म होगा, अगर टीसीएस का शेयर ज़्यादा नीचे होगा तो वो भी चांसेस हो सकते हैं। और सिमिलर व्यू इन्फोसिस पे भी है। निफ्टी बैंक आज 848 पॉइंट की कमजोरी, लास्ट में एक पुल बैक मिला, रेंज एक लिमिटेड रही, बट क्योंकि गैप डाउन ही बाजार खुले थे। अब इस गैप को भरने के लिए तो आना पड़ेगा, फिर इसके बाद देखेंगे इस वाले गैप के लिए। तो ये जो है कल ही हमें लगता है ये एक अच्छा खासा जो है वीकली एक्सपायरी की वजह से ज़्यादा सेलिंग हो गई, तो थोड़ा सा पुल बैक जो है बनता है। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, एसबीआई, इंडस, इन सब की धज्जियाँ उड़ी थी, सब ने सेंचुरी ठोक दी आज। सेंचुरी और डबल सेंचुरी। एचडीएफसी बैंक ने डबल सेंचुरी। एचडीएफसी बैंक मैं फिर मानता हूँ कि जो भी लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन वैल्यूएशंस हैं। एसआईपी मोड के अंदर निवेश करने लायक शेयर है अभी आज की डेट में। और हालांकि आप लोग जानते हैं मैं कोटक महिंद्रा बैंक पे भी मेरा सिमिलर व्यू है, बट अभी वैल्यूएशन वाइज दोनों में अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा वेटेज जो है मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक की है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक मीडियम टर्म के अंदर भी अच्छा कर सकता है। और आज जो निफ्टी बैंक में पुल बैक आया है, निफ्टी पुल बैक है, उसमें अहम भूमिका एचडीएफसी बैंक ने ही निभाई है। 10 रुपये की रैली जो है हम भी बोल सकते हैं, 10 रुपये जो है एचडीएफसी बैंक लास्ट के आधे घंटे में चला है। एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक आज सुबह काफ़ी अपने आप को संभाले हुआ था, लेकिन
जब सारे बैंक कमज़ोर थे तो एक्सिस को भी मजबूत नहीं रख पाए जो है बुल्स, और सभी शेयर्स कमजोरी के साथ काम किए। कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने कहा था लगातार काफ़ी दिनों से तेजी हो रही, तो कल मैंने आपको ध्यान भी दिलाया था कि जैसे पिछले बार रिलायंस तेजी कर रहा था, क्या इस बार कोटक कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो कोटक फेल हो गया। और आज FIs ने जो सेल किया 4899, DIs ने बाय किया है 3225। इतनी बड़ी सेलिंग के बावजूद भी FIs बड़े परेशान है यार, बाजार गिरा नहीं पा रहे। अब गिरा नहीं पा रहे तो भैया चढ़ा लो। अब इंडेक्स के फ्यूचर्स भी इन्होंने बेचे हैं, इसका मतलब मंदी की है यहाँ भी। यहाँ पर अपने शॉर्ट्स कवर करते जा रहे। अब ये पॉइंट देखिए, FIs ने इंडेक्स ऑप्शंस खरीदी हैं 16,904। 16,904। देखिएगा इतनी सेलिंग करने के बाद उनको ये बात तो पता चल गई कि बाजार नहीं गिराया जा सकता, तो सेलिंग रोक के बाजार चढ़ाया तो जा सकता है। इस डेटा पॉइंट को देख के ही मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कि ये मोस्टली कॉल्स होंगी जो उन्होंने खरीदी है, और बाजार ओवरसोल्ड है। बाजार ओवरसोल्ड है और बाजार में शॉर्ट कवरिंग आएगी तो निफ्टी 300 पॉइंट आराम से शॉर्ट कवरिंग में रैली कर सकता है। 1000 से 1500 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में हो सकती है। आज हमारे एक मित्र हैं, उनकी कुछ पोजीशंस थी तो उन्होंने बैंक निफ्टी की कुछ कॉल्स खरीद रखी थी और उन्होंने ऑप्शंस बेच रखी थी। तो मैंने जब क्लोजिंग टाइम था तो उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा आज आप एक काम करो, क्योंकि जिस तरीके से बेशक से क्लोजिंग कमज़ोर हुई है और आप तेज़ी कर रहे हो, बट आप फ्यूचर खरीद के कॉल मत बेचो आज, कॉल कल बेच लेना, क्योंकि अगर आप कॉल बेच देंगे तो आपका प्रॉफिट लिमिटेड रहेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लो कल। मुझे ऐसा लगता है कि एक बैंक निफ्टी में तकरीबन 300-400 पॉइंट का एक गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, फिर उसके बाद अगर आप कॉल बेचते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। हालांकि रिस्क भी बढ़ता है, ये भी ध्यान रखना कि अगर गैप डाउन होता है तो फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, बट अब मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। और पुट कॉल रेशियोज नॉर्मल है, अभी कुछ है नहीं। 26 तारीख की जो डेटा हालांकि पूरे महीने भर के हैं, लेकिन पुट कॉल रेशियो अभी ज़्यादा कुछ इंडिकेट कर नहीं रही है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज नेगेटिव है, लेकिन मैं फिर भी आपसे पुल बैक की उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे देखिएगा, कल जब मैंने वीडियो बनाई तो डाउ जोन्स कल इतना तो कमज़ोर था तब, लेकिन उसके बाद हुई तो रात भर में इतना कमज़ोर हो गया कि बहुत ज़्यादा वीक हो गया। तो हमें तो डाउ जोन्स से रिलेशन तो लेनी है, लेकिन हमेशा कोरिलेट करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा काम करे। बेशक से डाउ जोन्स ये कमज़ोर है, लेकिन फिर भी मैं पुल बैक की जो है उम्मीद कर रहा हूँ। WTI ब्रांड क्रूड सब नॉर्मल है। ऑप्शन चेन के डेटा अगर आप देखें बैंक निफ्टी के अंदर देखिएगा, निफ्टी में ना 15,900 में कॉल राइटिंग हुई है, 15,800 में कॉल राइटिंग हुई है, 16,000 में, 16,100 में जबरदस्त कॉल राइटिंग है। ऐसी कॉल राइटिंग जब होती है तो इसका मतलब बाजार को रोकने की कोशिश की जाती है। ये कॉल राइटिंग ऐसे दिन हुई है जब बाजार कमज़ोर थे, तो अल्टीमेटली कॉल राइटिंग बनती भी है, मानते हैं। लेकिन ऐसी मंदी वाले दिन पुट राइटिंग हो, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। देखिएगा 38,000 कॉन्टैक्ट, और आज जहां पर स्पॉट है वहां पर कॉल से ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। दूसरी बात ध्यान से समझिए, जो डेटा पॉइंट है, आज अभी आपने देखा FIs ने इंडेक्स ऑप्शंस खरीदे हैं। तो इंडेक्स ऑप्शंस खरीदे, इसका मतलब क्या खरीदा होगा? ज़्यादा खरीदारी कहाँ पे है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है? कॉल साइड है। अगर कॉल उन्होंने खरीदी है तो भाई साहब ये कॉल के जो राइटर्स हैं वो कल ट्रैप हो गए। जो कॉल के राइटर्स हैं वो ये मान लीजिएगा ट्रैप है, अगर उन्होंने कॉल्स खरीदी हैं तो, क्योंकि उन्होंने अपनी सेलिंग ही बंद करनी है और बाजार ऊपर उठ जाएगा। ये नहीं करना कि उन्होंने वहाँ खरीदना है, क्योंकि बाजार में बाइंग मोमेंटम तो है ही, आपको पता है DIs का। तो अगर उन्होंने अपनी सेलिंग रोक दी और बाइंग आ गई, तो उन्होंने जो ऑप्शंस मान लीजिएगा हम उम्मीद कर रहे हैं कि कॉल्स खरीदी है, तो बाजार एकदम पिकअप कर जाएगा। ये कॉल राइटर्स इंस्टीट्यूशंस की कॉल राइटिंग अगर होती तो फिर बाजार नहीं चलने वाला था, बट मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस की नहीं है, ये जो प्रो अकाउंट के अंदर जो लोग ट्रेडर्स हैं जो काम करते हैं वहाँ से हमें लगता है, तो इसलिए वोलेटाइल रहने की चांसेस है। अब बैंक निफ्टी में बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी जहाँ पे बंद हुआ 33,300 में, वहाँ पर कॉल राइटर है ही नहीं। कॉल राइटर है 33,500 पे 21,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक राइटिंग भी ज़्यादा नहीं है, और 34,000 पे 30,000।
इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि निफ्टी के अंदर पोजीशंस उन्होंने बनाई है और कॉल्स ज़्यादातर निफ्टी में खरीदी है, क्योंकि बैंक निफ्टी में फिर भी राइटिंग है ऊपरी लेवल्स पे, और 33,000 के अंदर भी 18,700 पुट के अंदर भी राइटिंग है, यानी कि यहाँ पर भी बेस तो है। और जहाँ पर बाजार बंद हुआ है उसके आसपास पुट राइडर्स भी एग्रेसिव है, और पुट राइडर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दिया मैदान, ऐसे वीक वाले दिन भी अगर पुट राइडर खड़े हैं और पुट राइटिंग कर रहे हैं तो ये इंडिकेशंस दे रहे हैं कि बाजार पुल बैक करेगा कल। लेकिन इन सब डेटा पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, सब चीज़ों को एनालिसिस करते वक्त, बाजार में जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो एक हद तक ही देखिएगा ठीक होने के चांसेस होते हैं। कोई भी आप अपनी पोजीशन बने तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिएगा, खुद अपना एनालिसिस करिएगा, तो आप अपने सौदे को अपने शेयर्स के हिसाब से जो पोजीशंस बना रहे हैं उसको किस तरीके से हैज कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, वो बहुत ही जो है चैलेंजिंग एक वर्क है। तो जो है अपने विवेक का यूज़ करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिए और अपने रिस्क को जो है मैनेज करिए भाई कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं, कितने रिवार्ड के सामने। तो सब चीज़ें जब आप मैनेज करेंगे तभी आप जो है अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो मैं आपको केवल नॉलेजेबल पर्पज़ से ये बता रहा हूँ। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी कभी कभी बाज़ार उल्टी साइड चलता है, जो हम प्रिडिक्ट करते हैं वैसा नहीं होता है। बट मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते भगवान की दया से जो भी एनालिसिस किए हैं वो सारे सटीक रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि कल भी ठीक हो अभी तक। लेकिन जो है गुंजाइश रहती है और एरर्स जो है उसके चांसेस रहते हैं, क्योंकि बाज़ार है बहुत सारी फैक्टर से जो है ट्रेड होता है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा व्यू क्लियर है। मुझे लगता है कि कल बाज़ार ऊपर की तरफ चलने चाहिए, और उसके रीजंस मैंने आपको पूरी वीडियो के दौरान बताया। तो आपको ये पूरा एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।